प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कल्पना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये स्नेह यात्रा है जो कि देश के अलग अलग राज्यों से निकलने वाली है। लेकिन इसकी शुरुआत मुंबई से हुई है। हमारे साथ विधायक राम कदम जी, उनसे हम बात करेंगे। ये कल्पना क्या है, क्या इसके पीछे की भावना क्या है? महाराष्ट्र से और मुंबई की भूमि से इस स्नेह यात्रा का आज हम आगाज कर रहे हैं। काशी और सारनाथ की यात्रा, बहुत सारे बूढ़े माता पिता है, उनको उसके दर्शन कराएंगे। आदरणीय मोदी जी की कल्पना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत यात्राओं का आयोजन हो, लोगों को देवालय है, तीर्थ है, प्रार्थना स्थली है, उसके दर्शन हो और उससे सभी राज्यों के आपसी संबंध और गहरे हो, दृढ़ हो और जो सांस्कृतिक जो एकात्मता है उसका भी परिचय हो। और इसके लिए हजारों लोगों को आज हम ले जा रहे हैं, पर यह आज का आरंभ है। इसके बाद हमारी ओर से ऐसी कई सारी यात्राओं का हम आयोजन पूरे महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे इसमें जो लोग बैठे हैं वो कितने दिन में कहां पहुंचेंगे और उनकी जेब से कितना जाएगा और पूरी प्लानिंग क्या है बीजेपी की? देखो, काशी की भूमि ये मोक्ष भूमि है। अध्यात्म में कहा जाता है कि प्रलय काल के बाद भी बाबा शिव उसे अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। तो हर व्यक्ति विशेष की एक सपना होता है कि एक बार मैं काशी के दर्शन करूं, गंगा में डुबकी लगाऊं, सारनाथ में जाकर के तथागत गौतम बुद्ध की पवित्र स्थली है वहां पे जाकर के ध्यान करूं। तो ये सब माता पिताओं का सपना आज पूरा होने जा रहा है और ये बरसों से सपना है और ये सपना पूरा होने जा रहा है। और ये मोदी जी की कल्पना है कि पूरे देश में इस प्रकार की यात्राओं का आयोजन हो। मुझे महाराष्ट्र का इस यात्रा का संयोजक करके मुझे दायित्व दिया है, तो हम महाराष्ट्र के सभी जिलों में आने वाले भविष्य में इस प्रकार की यात्राओं का आयोजन करेंगे। अच्छा, विरोधक इसे देख रहे हैं कि बीएमसी चुनाव नजदीक है और ऐसे में लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है बीजेपी। जैसे कि मुंबई में एक तरह का माहौल है, उद्धव ठाकरे के लिए एक इमोशनल अटैचमेंट है कि कैसे उन्हें लोगों ने छोड़ दिया, वो अकेले हैं। तो इन सब चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आलोचना करना चाहते हो जरूर आलोचना करें, पर हम यात्रा निकाल रहे हैं, उनको किसने रोका? वो भी निकाले। हम अगर लोगों के तीर्थों के दर्शन करा रहे हैं, हमने किसी को रोका नहीं, आप भी कराइए, स्वागत है आपका। स्वयं कुछ नहीं करोगे और मोदी जी के मार्गदर्शन के अनुसार हम करेंगे तो उस पर भी आलोचना। हमारे लिए राजनीति सेवा का माध्यम है, राजनीति हमारे लिए सर्वोपरि नहीं है। ये राजनीति के प्लेटफॉर्म का, इस मंच का उपयोग हम लोकतंत्र के पायदान के अंतिम सीढ़ी पर जो अंत्योदय वाला व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान की हम बात करते हैं, उसके उत्कर्ष की हम बात करते हैं, जो समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उसको साथ लेके चलने की बात करते हैं। तो सेवा पर भी यदि कोई आलोचना करता है तो उनकी आलोचना को हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम कर्मठ कार्य करता है, कार्य हमारा करते रहे। उद्देश्य क्या है इस इतनी बड़ी प्लानिंग के पीछे? उद्देश्य क्या है? एक साथ जोड़ना लोगों को, माता पिताओं का सपना पूरा हो। जो भगवान ने इस धरती पर इतनी अच्छी भूमि बनाई है, काशी की भूमि, उस भूमि पर सब लोग जाए, सबके दर्शन हो, स्नेह बढ़े। आप क्या भारत जोड़ो का एक काउंटर है? भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से कांग्रेस निकाल रही है, ऐसे में लोगों को दर्शन करने के लिए पूरे बोलने वाले भारत जोड़ो निकाल रहे हैं, हम तो ये स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं। ये स्नेह यात्रा है, बूढ़े माता पिताओं का सपना पूरे करने वाली यात्रा है। लोगों के जो अरसों से सपना होता है किसी तीर्थ स्थली पे जाने का, वह सपना पूरी करने वाली ये मोदी जी के नेतृत्व में स्नेह यात्रा है। आखिरी सवाल, ऐसी यात्रा महाराष्ट्र में कितनी निकलने वाली है और क्या टाइम स्पैम है? कब कहा, ये आज की यात्रा का ये आगाज है और आने वाले भविष्य में पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में कई सारी यात्राएं निकली। हमारे साथ राम कदम थे जो बता रहे थे कि कैसे यात्रा का आगाज आज हुआ है, लेकिन ऐसी ही यात्राएं और भी निकलेंगी। लेकिन ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वैसे ही ये स्नेह यात्रा उस यात्रा का काउंटर अटैक यात्रा मानी जा रही है। कैमरा पर्सन आसिफ खान के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई।